जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रामायण की कथा का यहाँ पर पठन कर रहे हैं। रामायण की कथा को हम पढ़ और सुन रहे हैं। इससे पहले हमने बालकांड की कथा को सुना और इससे पीछे की वीडियो में हमने अयोध्या कांड के तीसरे और चौथे अध्याय के बारे में जाना कि किस प्रकार से कैकेयी ने अपने 2 वर राजा दशरथ से मांगे और भगवान राम ने किस तरह से अपनी माता की बातों को माना और वो वन में जाने के लिए तैयार हो गए। अब हम इससे आगे की कथा को सुनेंगे, जानेंगे। इससे पहले कथा शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए आए हैं या मेरी आवाज़ को आप पहली बार सुन रहे हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। कथा को शुरू करने से पहले भगवान श्री राम का जय जयकार करेंगे। जय जय श्री राम, सियापति रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा हम करेंगे अयोध्या कांड का 6वां अध्याय। पीछे की कथा में हमने 5वें अध्याय को जाना था जिसके अंदर राम, लक्ष्मण और सीता वन को जाने के लिए तैयार हो गए थे और दशरथ जी फूट फूट कर रो पड़े और सुमंत से बोले कि न जाने किन पापों का फल मुझे मिल रहा है। सुमंत देखो, मेरे बच्चे यहाँ से पैदल न जाने पाए, एक रथ पर बिठा करके उन्हें देश की सीमा तक पहुँचा दो। दशरथ ने सुमंत को ये आदेश दे दिया। अब आगे की कथा को हम सुनते हैं। तैयार खड़ा था। राम, सीता व लक्ष्मण रथ पर सवार हुए तो माता कौशल्या ने बहू को गले से लगा करके कहा कि जनक नंदिनी, तुमसे विशेष क्या कहूँ, तुम तो खुद समझदार हो। पत्नी का धर्म तुमने भली भांति निभाया है। पति राजा हो या रंग, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पति ही तुम्हारा सर्वस्व है। इस पर आगे सीता कहती है कि हे माता, राम से अलग मैं कैसे रह सकती हूँ भला चंद्रमा से कभी चांदनी अलग रह सकी है। मैं तो उनके पीछे पीछे छाया के समान लगी रहूंगी। कौशल्या की आंखें नम थी, वह आगे कुछ भी नहीं बोल सकी। राम ने माता के चरण स्पर्श किए और बोले कि माँ, पिताजी अत्यंत दुखी हैं, उन्हें सांत्वना देकर शांत कीजिए। वनवास के 14 वर्ष देखते ही देखते समाप्त हो जाएंगे और हम फिर से एक साथ रहेंगे। तीनों ने माताओं, पिता तथा उपस्थित जन समुदाय का अभिवादन किया। सुमंत ने रथ को जैसे ही आगे बढ़ाया, चारों ओर मर्म भेदी कोलाहल मच गया। यानी जैसे ही सुमंत ने रथ को चलाया, चारों तरफ से लोगों की हाय तौबा मच गई। सब लोग रोने चिल्लाने लगे। अयोध्यावासी अपने प्रिय राम को इस तरह से जाता हुआ देखकर खुद को रोक नहीं सके और सबका दिल भर आया। आंखों से आंसू भरे हुए हैं। हे राम, ये सब चित्कारें वातावरण में गूंजने लगी। रथ आगे बढ़ा तो अयोध्या के नर और नारी, बच्चे बूढ़े सभी रथ के पीछे पीछे दौड़ पड़े। वे सुमंत से चीख चीख कर कह रहे थे कि रथ रोको, रथ रोको, राम को हमसे जुदा मत करो, हमें राम के जी भर के दर्शन कर लेने दो। हमारा दुर्भाग्य है कि जनक दुलारी व लक्ष्मण भी हमें छोड़ करके जा रहे हैं।
न जाने अब दोबारा हम उन्हें कब देख पाएंगे। लोगों की भीड़ रथ के पीछे पीछे थी। सुमंत ने रथ की रफ्तार जैसे ही कम करनी चाही, राम बोले कि रथ बढ़ाओ सुमंत। नहीं नहीं, राम को मत ले जाओ, भीड़ चीख रही थी। राम के प्रति जनता का ऐसा असीम प्यार देखकर दशरथ का जी चाहा। वे स्वयं को जी भर के धिक्कारे। शोभ ग्लानि व दुख के मारे वे कटे हुए वृक्ष की तरह जमीन पर गिरे पड़े। जनसमूह में कोलाहल मच गया। पुरवासी दशरथ को घेर कर खड़े हो गए। माता पिता व जनसमूह की ऐसी शोचनीय स्थिति को देखकर राम की आंखों से आंसू निकल लगे। राम की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। तो उन्होंने सुमंत से कहा कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो। रथ की रफ्तार को तेज कर दिया गया, यानी उसकी रफ्तार सुमंत ने तेज कर दी। अयोध्यावासी अभी भी तेज तेज कदमों से रथ के पीछे पीछे दौड़ पड़े। वे अपना खाना पीना व घर जाना भूल गए थे। बस लगातार राम राम के नाम से चीख रहे थे और रथ रोको की रट लगाए बैठे थे। दशरथ भी रथ के पीछे जाने को उद्यत हुए तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज, राम आपकी आज्ञा से ही तो वन को जा रहे हैं, फिर यह कैसी उतावली? यह उचित नहीं है। राम एक दिन वापस आएंगे और जो वापस आता है उसके पीछे जाना शास्त्र सम्मत नहीं होता। थोड़ी देर में ही रथ आंखों से ओझल हो गया और पीछे रह गई सिर्फ उड़ती हुई धूल। दशरथ हे राम हे लक्ष्मण की मर्म भेदी चीख के साथ धरती पर आ गिरे। कौशल्या ने राजपुरुषों से कहा, महाराज को महल में ले चलो। मंत्री व राजपुरुषों ने धरती पर पड़े महाराज को उठाया और रोते हुए आर्त स्वर में बोले कि अब मैं जीकर क्या करूँगा? मुझे जैसा अभागा भला कौन होगा जिसने खुद अपने पुत्र को वन में भेज दिया। मेरा मर जाना ही उचित है। इस अंतिम वेला में मुझे महारानी कौशल्या के महल में ले चलो। राजपुरुष महाराजा को कौशल्या के महल में ले गए और एक पलंग पर लिटा दिया। कौशल्या ने उन्हें धीरज बंधाया। दशरथ रात भर पलंग पर करवटें बदलते रहे। बार बार राम, सीता व लक्ष्मण की मनभावन सूरतें उनकी आंखों के आगे कौंध जाती। उनके बिना विशाल राजमहल उन्हें सूना प्रतीत हो रहा था। राम का जन्म, उनका बचपन, किशोर काल, पराक्रम, सीता स्वयंवर आदि एक एक घटनाएं दशरथ को याद आ रही थी। जब भी वे होश में आते बस हे राम कहकर रह जाते। आधी रात को दशरथ को यूं बिलखते हुए देखकर कौशल्या उनके पास सरक आई और दशरथ बोले, कौशल्या, मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। राम के बिना तो मेरी आंखों की ज्योति भी जाती रही। मुझे तो कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा। कौशल्या का अंतर हाहाकार कर उठा, यानी कौशल्या भी अंदर से एकदम रो पड़ी। आंखों में झरझर करके आंसू की धाराएं बह निकली। उन्होंने दशरथ का मस्तक स्पर्श किया तो कांप कर बोली, अरे आपका शरीर तो बेहद गर्म है। हे भगवान, अब क्या होगा? मुझ पर दया करो भगवान, महाराज को ठीक कर दो। पहले ही पुत्र वियोग से मैं दुखी हूँ। सुमित्रा ने कौशल्या को रोते हुए देखा तो वो बोली, बहन तुम जा, बड़ी धीरज वाली हो। कौशल्या को सुमित्रा ने कहा कि बहन तुम तो बहुत ही धीरज वाली हो, फिर यह कैसा आचरण? राम तो पिता के वचन की लाज निभाने के लिए ही वन को गए हैं। उनके लिए दुख मनाने की क्या जरूरत है? राम एक दिन यश की पताका को फहराकर
पुनः अयोध्या पधारेंगे। आप ही धीरज खो देंगी तो राजा को कौन संभालेगा, अंतःपुरवासियों को भी कौन सांत्वना देगा। इसलिए आप शोकाकुल ना हो और अपने धैर्य को बनाए रखें। कौशल्या के हृदय को कुछ सांत्वना पहुंची। उन्होंने अपनी नम आंखों को पोंछा एवं शोक संतप्त दशरथ की सेवा में लग गई। तो ये था 6ठा अध्याय जो संपूर्ण होता है। अब हम जानेंगे 7वां अध्याय। 7वें अध्याय में जानेंगे राम का रथ सीमा प्रदेश की ओर भागा जा रहा था। यानी राम का जो रथ था वो अपने राज्य की, अपने प्रदेश की सीमा की ओर भागा जा रहा था। अयोध्या वासियों की भीड़ अभी तक रथ के पीछे लगी हुई थी। राम से उनका यह दुख देखा न जा सका। भीड़ चाहती थी कि राम वापस अयोध्या लौट चले, जबकि राम अपना पुत्र धर्म निभाने को मजबूर थे। तो राम ने सारथी से कहा कि बंधु, रथ को रोक दो। रथ एक झटके के साथ रुक गया। साथ आई सारी भीड़ रथ को घेर करके खड़ी हो गई। राम ने शोक संतप्त भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे प्रिय देशवासियों, मैं जानता हूं कि तुम लोग मुझसे अगाध प्रेम करते हो। अगाध प्रेम के कारण ही मुझे वन जाने से तुम रोकना चाहते हो, पर तुम यह क्यों भूलते हो कि मैं पिता का वचन निभा रहा हूं। वचन भंग करने से न सिर्फ मैं ही धर्मच्युत हो जाऊंगा, बल्कि पितृद्रोही भी कहलाऊंगा। फिर तो जन सामान्य भी पिता की आज्ञा मानने से कतराएगा। बेहतर यही है कि तुम मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दो। अब आप लोग भी अपने नगर को लौट जाइए। पर लोग क्यों मानने लगे? एक भी प्राणी अपनी जगह से नहीं हिला। राम ने फिर से समझाया कि अगर आप लोगों को मुझसे इतना ही प्रेम है तो मैं कहता हूँ कि यही प्रेम भरत से भी बनाकर रखे। भरत अभी उम्र में छोटा है, परंतु अत्यंत शीलवान, गुणी और वीर है। वही अब तुम लोगों का शासक है। उसकी आज्ञा का पालन करो, यही मेरी इच्छा है। हे प्रजाजन, ऐसा करने से ही महाराज भी प्रसन्न होंगे। और अब रथ को आगे बढ़ाओ सारथी। ऐसा कह करके राम ने रथ को आगे बढ़ाया। सारथी ने रथ आगे बढ़ाया, पर भीड़ ने वापस जाने का नाम नहीं लिया। राम के उद्गारों में ऐसी कोशिश थी कि सारी भीड़ पुनः रथ के पीछे चल पड़ी। यानी राम के अंदर लोगों की इतनी कशिश थी, इतनी श्रद्धा थी कि भीड़ फिर से रथ के पीछे पीछे भाग ली। भीड़ में कुछ ब्राह्मण भी थे। वे रथ से जुते हुए घोड़ों से बोले कि अरे घोड़ों, तुम लोग ही इन दुखियों की पुकार सुन लो। कुछ जो ब्राह्मण थे उन्होंने घोड़ों से कहा कि अरे घोड़ों, तुम ही हम दीन दुखियों की पुकार को सुन लो। हमारे राम को वन में मत लेके जाओ। घोड़े तो मानव मन की बात को जल्दी ही समझ लेते हैं। तुम ही लोग मान जाओ, रथ को अयोध्या की ओर वापस ले चलो। तभी सामने तमसा नामक नदी आ गई। सुमंत ने रथ को वहीं पर रोक दिया। राम रथ से नीचे उतर आए और बोले कि कितना मनोहर स्थान है लक्ष्मण, आज की रात हम यहीं पर गुजारेंगे। चारों ओर प्यारे प्यारे पशु पक्षी विचर रहे हैं, लेकिन मेरा हृदय तो माता पिता के शोक से ही चिंतित है। खैर, भरत के होते हुए मैं निश्चिंत हूँ। रात घिर आई तो लक्ष्मण ने राम व सीता के सोने का प्रबंध कर दिया और खुद सुमंत से बातें करता रहा। रात भर सो नहीं सका। साथ आए लोग भी थकान की वजह से गहरी नींद में सो गए थे। सुबह होते ही राम की नींद खुल गई।
साथ आए हुए लोगों की भीड़ अभी तक जहां तहां पड़ी हुई निद्रा मगन थी। राम ने सुमंत से कहा, यानी जहां तक वो अब तक पहुंचे थे वहां तक लोगों की भीड़ भी उनके साथ साथ ही थी और वो सारा दिन उनके पीछे पीछे पैदल चलने की वजह से थक हार गए थे और रात को उन्हें गहरी नींद आ गई। राम ने सुमंत से कहा कि इनके स्नेह ने तो मुझे अभिभूत ही कर दिया है। जी चाहता है कि इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊं, परंतु कर्तव्य की पुकार है और मैं उसके आगे लाचार हूं। ये जाग गए तो मुझे आगे नहीं जाने देंगे। बेहतर है कि इनके जागने से पहले ही हम यहाँ से खिसक जाएं, इसलिए रथ को तैयार करो। सुमंत ने घोड़े रथ में जोत दिए। राम, सीता व लक्ष्मण के साथ रथ में सवार हो गए। सुमंत रथ को घुमा फिराकर दक्षिण दिशा की ओर ले उड़ा ताकि अयोध्यावासी नींद से उठे तो रथ का पीछा न कर सके। कई वन प्रांतों व नदी नालों को पार करता हुआ रथ कौशल राज्य की दक्षिणी सीमा की ओर चला जा रहा था। सुबह के समय जब अयोध्यावासी नींद से जागे तो तमसा के तट पर न रथ था और न ही राम, सीता और लक्ष्मण। वे दूर दूर तक उन्हें खोजने लगे पर उनका कहीं पर भी कोई अता पता नहीं चला। तब वे निराश और शोक अभिभूत अयोध्या वापस लौट आए। यानी जब उनको अपने प्रिय राम, सीता और लक्ष्मण वहां पर नहीं मिले तो वो निराश होकर के वापस अयोध्या आ गए। अयोध्या राम के बिना सूनी पड़ी थी। वहां की सारी रौनक तो राम के साथ ही चली गई थी। अब ये था छठा अध्याय। अब नहीं, ये था 7वां अध्याय। अब अगला अध्याय जानेंगे, 8वां अध्याय। नया सूरज उगने के साथ ही राम का रथ कौशल प्रदेश की सीमा में आ गया। कौशल प्रदेश की सीमा से आ लगा। चारों ओर हरे भरे खेत थे और वातावरण एकदम शांत था। राम रथ से उतरे और अयोध्या की तरफ मुंह करके हाथ जोड़ करके बोले कि हे मेरी मातृभूमि, सूर्यवंशी नरेशों की राजधानी, मेरा जन्मभूमि अयोध्या नगरी, तुम्हें बार बार मेरा प्रणाम। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपना वनवास हंसते हंसते गुजार लूं और अब मुझे विदा दो। 14 वर्ष बाद फिर आकर तुम्हारे दर्शन करूंगा। राम रथ पर फिर से सवार हुए। सुमंत रथ को नदी तट से आगे बढ़ाने लगे। अगस्त्य मुनि के आश्रम को पार करते हुए वे लोग गंगा नदी के किनारे जा पहुंचे। वहां के मनोहर वातावरण को देखकर राम बोले, सुमंत, रथ को यहीं रोक दो। देखो, नदी किनारे इगुदी का विशाल पेड़ खड़ा है। इसी के फल खाकर आज की रात यहीं पर व्यतीत करेंगे। सुमंत ने रथ को वहीं रोक दिया। राज्य परिवार ने इगुदी पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल लिया और सुमंत ने रथ के घोड़ों को नदी के किनारे चरने के लिए छोड़ दिया। गंगा नदी के इस प्रदेश का राजा था निषाद राज गुह, जो अत्यंत बलवान था। राम के प्रति उनका हृदय में असीम श्रद्धा थी। यानी वो राम से बहुत स्नेह रखते थे और बहुत श्रद्धा रखते थे राम में। उसे जब यह सूचना मिली कि राम यहाँ पर पधारे हैं, राम ने यहाँ पर पधार कर गंगा तट पर अपना डेरा डाला है, तो वे अपने परिवार, मंत्रीगण और सगे संबंधियों के साथ उनके दर्शनों के लिए निकल पड़ा। इंगूदी वृक्ष के नीचे राम, सीता व लक्ष्मण को वल्कल धारण किए दीनहीन अवस्था में देखकर निषाद राजगुह का माथा ठनका। राम ने उसे आते हुए देखा तो उठकर आगे बढ़े और उनका स्वागत किया।
निषाद राज ने अत्यंत दुखित स्वर में कहा कि हे राम, मेरे प्रदेश में आपका स्वागत है। मेरा राज्य आपके चरणों की धूल पाकर धन्य हुआ। इसे भी आप अपना ही राज्य समझे। कृपया इस देश के शासन की बागडोर संभालकर मुझे कृतार्थ करें। आप सबके लिए स्वादिष्ट भोज्य सामग्री प्रस्तुत है, कृपया इसे ग्रहण करें। निषाद राज, तुम्हारा स्वागत सत्कार व स्नेह अनुपम है, राम बोले। लेकिन बंधु, मुझे खेद है, मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकूंगा। न मैं तुम्हारे देश का शासन संभाल सकता हूँ और न ही यह भोज्य सामग्री को स्पर्श करता हूँ। मैं तो पिता के वचनों को पूरा करने के लिए निकला हूँ। मुझे तपस्वियों की तरह 14 वर्ष तक वन में गुजारने हैं। राम चाहे तो 14 वर्ष यहीं पर व्यतीत कर सकते हैं। ऐसा निषाद राज ने कहा कि अगर आप चाहे तो 14 के 14 वर्ष यहीं पर व्यतीत कर सकते हैं। राम ने कहा, नहीं निषाद राज, यह उचित नहीं है। आज हमारे वनवास की दूसरी रात है। फिर गुह ने कोई हठ नहीं किया, यानी निषाद राज ने फिर कोई जिद नहीं की। रथ के घोड़ों को ही उत्तम चारा खिलाकर अपने मन की इच्छा को उसने पूरा किया। शाम का समय था। संध्या उपासना के पश्चात लक्ष्मण ने राम व सीता के लिए घास का बिस्तर लगा दिया। राम सीता सो गए तो लक्ष्मण व सुमंत गुह के पास आ बैठे। निषाद राज गुह के पास आ बैठे। निषाद राज बोला कि भाई लक्ष्मण, तुम भी सो जाओ, बहुत रात हो गई है। राम सीता की रक्षा करने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तुम निश्चिंत रहो। तो इस पर लक्ष्मण बोले कि नहीं निषाद राज, मुझसे सोया नहीं जाएगा। आज अयोध्यापति राम धरती पर सोए हैं, उन्हीं के साथ जनक दुलारी सुकुमारी घास पर पड़ी है। ऐसी स्थिति में मुझे नींद कहाँ आएगी। मेरा पूरा विश्वास है कि राम के वियोग से पूरी अयोध्या नगरी भी जागी हुई होगी। माताएं रो रही होंगी और पिता विक्षिप्तों की तरह से कलप रहे होंगे और उनका मरण निश्चित है। जरा सोचो, कहाँ तो राजमहल में राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी, चारों ओर आनंद मंगल था, और कहाँ यह विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। अब यही कामना है कि 14 वर्ष वनवास बिता करके हम अयोध्या लौटे तो माता पिता को सकुशल व जीवित पाएं। निषाद राज से रहा नहीं गया और उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा फूट निकली। रात भर लक्ष्मण ऐसी बातें करके अपने दिल का दर्द दूर करते रहे। सुबह हुई। राम ने नींद से जागते हुए लक्ष्मण से कहा, कितना सुहाना समय है लक्ष्मण, इसी शुभ वेला में हमें गंगा पार करके आगे बढ़ना होगा। निषाद राज हमारे लिए एक नाव का प्रबंध करें। निषाद राज ने कहा कि अभी लीजिए प्रभु। राज कर्मचारियों, तुरंत एक बढ़िया सी नाव तैयार कीजिए। मैं खुद चप्पू चला करके राम सीता व लक्ष्मण को गंगा के उस पार लेके जाऊंगा। नाव नदी तट पर आ लगी। राम सीता व लक्ष्मण नाव में सवार होने लगे तो सुमंत ने नम आंखों के साथ पूछा कि दशरथ नंदन, अब मेरे लिए क्या आदेश है। राम ने कहा कि अब आपका काम खत्म हुआ, अब आप अयोध्या वापस लौट जाइए। नदी पार करके हम पैदल ही आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। महल पहुंचकर माताओं पिता के चरणों में हमारी वंदना पहुंचाए। उन्हें बता दीजिएगा कि वनवास में हम जरा भी दुखी नहीं हैं। सुमंत की आंखों से आंसुओं की झड़ी बह निकली और सिसकते हुए सुमंत ने कहा कि आपके बगैर अयोध्या वापस जाने का मन नहीं होता। वहां जाकर नगरवासियों व माता कौशल्या को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा।
भगवान का यह कैसा न्याय है कि भले लोगों को वनवास मिला। कृपया मुझे भी अनुमति दे, मैं भी आपके साथ वनवास में ही रहूंगा और आपके साथ 14 वर्ष व्यतीत करके आप लोगों को रथ में बिठा करके वापस ले चलूंगा। राम मुस्कुराए और धीरे से बोले, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ सुमंत, मगर तुम्हारा अयोध्या जाना बहुत जरूरी है। आप महाराजा के शुभ चिंतक हैं। इस वक्त उन्हें आपके सहायता की बहुत ज़रूरत है। आप जल्दी ही भरत को ननिहाल से बुलाकर उनका राज तिलक करवाएं और भरत से कहें कि उनके प्रति हमारे मन में कोई भी मनमुटाव नहीं है। फिर तुम अयोध्या जाकर माता कैकेयी को भी विश्वास दिला सकते हो कि मैंने सचमुच महाराजा के वचन का पालन कर दिया है, वरना वे सोचेंगी कि पता नहीं मैं वन गया अथवा नहीं गया। तुम जाओ बंधु, हमारे लिए तनिक भी चिंता मत करो। सुमंत जाना तो नहीं चाहते थे, मगर बड़ी मुश्किल से वे अयोध्या जाने के लिए राजी हो गए। सुमंत के जाने के पश्चात निषाद राज गुह ने भी राम के साथ ही बने रहने की इच्छा प्रकट की। इस पर राम बोले कि निषाद राज, हमें तपस्वियों का धर्म पालन करते अकेले ही वनवास भोगने दो। सुनो, हम महावन में प्रवेश करेंगे और जटा बनाएंगे। कृपया वट वृक्ष का दूध लाओ। गुह ने तत्काल उनके सम्मुख वट वृक्ष का दूध प्रस्तुत कर दिया। राम लक्ष्मण ने दूध केशों में लगा करके अपनी जटाएं बनाई। जब नाव पर राम, सीता व लक्ष्मण ने आसन ग्रहण कर लिया तो गुह ने नौका को आगे बढ़ाया। बीच धारा में पहुंचकर सीता ने पवित्र गंगा की स्तुति की। उस पार पहुंचकर तीनों नाव से उतरे, यानी गंगा मैया को तीनों ने पार कर लिया था और वो तीनों दूसरे किनारे पहुंचकर नाव से उतरे। राम ने निषाद राज गुह को गले से लगा करके विदा किया। उस निर्जन स्थान पर तीनों एकदम अकेले थे। राम ने सामने दूर दूर तक फैले महावन की ओर देखते हुए कहा कि लक्ष्मण, अब हमारा वास्तविक वनवास वन में होता है। खतरों की कमी नहीं, सो तुम आगे आगे चलो। बीच में सीता होगी और पीछे मैं तुम लोगों की रक्षा करता हुआ चलूंगा। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा भैया। लक्ष्मण ये कह करके आगे चल पड़ा और सीता मैया उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यह सब कहकर राम लक्ष्मण व सीता के पीछे पीछे चल पड़े। वत्स देश पहुंचकर उन्होंने रात एक पेड़ के नीचे बिताई। सुबह होते ही वे फिर आगे की ओर बढ़ चले। चलते चलते शाम के समय वे गंगा यमुना के संगम स्थल प्रयाग पर जा पहुंचे। वही था भारद्वाज मुनि का आश्रम। भारद्वाज मुनि ने राज परिवार का अपनी कुटिया में स्वागत किया। राम ने भारद्वाज मुनि से कहा कि हे मुनिवर, हम 14 वर्ष तक वनवास करेंगे। कृपया कोई ऐसा मनोरम व निर्जन स्थान बताइए जहां हम अपनी कुटिया बना करके रह सकें। यूं तो मैं चाहता हूं कि आप यहीं अपना वनवास व्यतीत करें, मगर आप ऐसा न चाहें तो यहाँ से 10 कोस की दूरी पर चित्रकूट नाम का स्थान है। आप वहीं पर अपना डेरा डाल दें। वहाँ अनेक तपस्वी रहते हैं और बड़ा ही मनोरम स्थान है। वहाँ पर आपको कोई कष्ट नहीं होगा। भारद्वाज मुनि ने बताया। रात उन्होंने भारद्वाज मुनि के आश्रम में ही व्यतीत की। सुबह होते ही राम, सीता व लक्ष्मण के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में यमुना नदी पड़ी।
दोनों राजकुमार सोच में पड़ गए कि नदी को कैसे पार किया जाए। सीता तो नदी के गहरे जल और उसकी तरंगों को ही देखकर डर गई। राम व लक्ष्मण ने बांसों और पत्तों की एक डिंगी बनाई। डिंगी एक टोकरी नुमा नाव जिसको कहते हैं, डिंगी बनाई और सीता को उस पर बैठने के लिए कहा। सीता का डर के मारे बुरा हाल था। इस पर राम ने खुद सीता को डिंगी में घास के आसन पर बिठाया। वस्त्र आदि रखकर दोनों राजकुमार हाथों से डिंगी को धकेलते हुए उस पार जाने लगे। बीच धारा में पहुंचकर हल्की सी डिंगी बुरी तरह से हिचकोले खाने लगी। इस पर सीता ने हाथ जोड़कर यमुना माँ से प्रार्थना की कि उन्हें सकुशल उसको पार उतार दे। और सीता की प्रार्थना करने पर यमुना शांत हो गई और वो दूसरे पार आसानी से पहुंच गए। उस पार पहुंचकर राम, सीता व लक्ष्मण अनेक जटिल वन्य मार्गों को लांघते हुए आगे बढ़ते चले गए। लक्ष्मण आगे आगे और राम पीछे थे। बीच में थी सीता। सीता ने पहले कभी भी महल से बाहर कदम भी नहीं रखा था, इसलिए वो विस्फारित नेत्रों से वन की शोभा को निहार रही थी। बार बार वृक्षों के बारे में पूछती कि ये किस चीज़ का वृक्ष है, फल फूलों के बारे में पूछती कि ये कौन सा फल है, ये कौन सा फूल है। वन में अनेक प्रकार के पशु और पक्षी थे, उन्हें देखकर वे उत्सुकता से भर उठती। आगे राह में विश्राम करते हुए वे एक दिन चित्रकूट के पास आ पहुँचे। दूर से ही चित्रकूट पर्वत को देख करके राम बोले, सीते उधर देखो कितना मनोरम स्थल है। लाल लाल टेसुओं से सारा वातावरण जगमगा रहा है। पक्षी कैसे कलरव कर रहे हैं। ऊंचे ऊंचे वृक्ष तो मानो हमारा स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। वृक्षों पर मधु के छत्ते भी लगे हुए हैं। कैसी शीतल ब्यार कर रही है। चारों ओर हरी घास की चादर बिछी हुई है। कंदमूल भी यहाँ पर बहुत है। वाह क्या बात है। चित्रकूट पर्वत का यह वन तो सचमुच अत्यंत ही रमणीक व मनोरम है। यहाँ पर तो हमारा वनवास पलक झपकते ही व्यतीत हो जाएगा। तभी तो यहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने डेरा जमा रखा है। जल्दी ही वे चित्रकूट आ पहुँचे। सीता को यह स्थान बहुत ही पसंद आया। लक्ष्मण ने चित्रकूट की तराई में एकांत जगह में रहने के लिए एक कुटी बनाई। यानी निचले इलाके में, चित्रकूट की निचले इलाके में लक्ष्मण ने अपने रहने के लिए एक एकांत सी जगह को देख करके उसमें एक कुटिया बनाई। कुटिया बहुत ही मजबूत और सुंदर थी, जो राम को बहुत ही पसंद आई। पास ही माल्यावती नदी भी बहती थी। पूजा पाठ करके तीनों ने कुटिया में प्रवेश किया। चारों ओर प्रकृति का अलौकिक सौंदर्य बिखरा हुआ था। तो ये था हमारा आज का 8वां अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। अब आगे की कथा 9वां अध्याय हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और अगर आपको ये कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल पर हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम।